गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या है कंपोनेंट, उसमें क्या फंक्शन है, उसका बारे में हम लोग अगला दिन डिस्कस करेंगे। तो आज रेफ्रिजरेटर के बारे में ये जानेंगे उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। एक नॉन इन्वर्टर है। तो नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, एक कैपेसिटर रहता है, एक कंप्रेसर रहता है, एक थर्मोस्टर रहता है, सिंगल लोड का बारे में हम बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं रहता है, और एक लैंप रहता है। और हम लोगों का जो इन्वर्टर में होता है, इन्वर्टर में क्या होता है, एक पीसीबी रहता है और एक थर्मोस्टर रहता है सिंगल लोड में, और कोई कोई में सेंसर रहता है। तो थर्मोस्टर का काम होता है जब टेम्परेचर उसका हिसाब से आ जाएगा, जैसे कि हम 2 में सेट किया, जब उसका टेम्परेचर उस मेजरमेंट में आ जाएगा तब काट आउट करता है। तो जब डबल डोर में सबसे ज्यादा कंपोनेंट रहता है। डबल डोर में क्या होता है, क्या थर्मोस्टर रहता है, एक कैपेसिटर रहता है, एक आपका टाइमर रहता है, बायोमीटर रहता है, हीटर रहता है, और आपका फ्यूज सेंसर रहता है, और उसके बाद एक फैन मोटर रहता है। अभी क्या होता है, 2 तरह का फैन मोटर आता है। एक होता है BLDC मोटर, और वो होता है DC वाला। कोई कोई सर्किट में चोक पीसीबी रहता है, तो चोक पीसीबी में BLDC मोटर देता है। नॉन इन्वर्टर मेन मोटर देता है, वो इन्वर्टर वाला मोटर देता है कि 12 वोल्ट का एक मोटर देता है। वो BLDC मोटर का फंक्शन क्या है, वो अपना हिसाब से स्पीड लेता है। जैसे कि एक होता है नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें फिक्स मतलब एक ही स्पीड में चलता है नॉन इन्वर्टर में। और इन्वर्टर में क्या होता है, वो अपना हिसाब से स्पीड लेता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इस डीसी में क्या होता है, वो एक जगह आके स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, पहले से ही फिक्स रहता है कि एक ही जाके रुक जाएगा, एक ही लेवल में चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर का बारे में हम बात करेंगे आज। जो फ्रिज में जो कंप्रेसर रहता है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या होता है, 110 वोल्ट डीसी रहता है, वहां से लेके 150 तक जाता है, ठीक है। और कोई कोई कंप्रेसर में 190 रहता है डीसी वोल्टेज। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, फिक्स रहता है। अब तुम्हारा इन्वर्टर में क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है, वो धीरे धीरे स्पीड, जो टेम्परेचर का हिसाब से वो स्पीड लेता है। टेम्परेचर कम है तो स्पीड ज्यादा लेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगा कंप्रेसर का। इसमें साउंड जितना देता है उसमें इतना धीरे धीरे साउंड कम होता है, और इसमें पहले साउंड ज्यादा होता है फिर कम होता है, फिर धीरे धीरे इसमें साउंड ज्यादा बढ़ता है। इसमें क्या है, इन्वर्टर में साउंड धीरे धीरे साउंड कम हो जाता है, और नॉन इन्वर्टर में धीरे धीरे साउंड बढ़ता है। तो दोनों का सिस्टम क्या है, जब इसका क्या है, सिग्नल से कंप्रेसर का स्पीड कम बेसी करता है टेम्परेचर, क्योंकि एक सेंसर रहता है। इसमें क्या है, एक जगह आके बंद हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर है वो कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि बंद है, लेकिन वो इतना साउंड नॉइस कम कर देता है, क्योंकि आप कान लगा के भी सुन नहीं सकते कि वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन वो चलता है। इन्वर्टर में, इन्वर्टर का कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो हमेशा ही चलता है। लेकिन सिंगल डोर में जो कंप्रेसर रहता है इन्वर्टर वाला, वो लेकिन एक टाइम जाके थर्मोस्टर कट आउट कर देता है, क्योंकि जो जो मशीन में थर्मोस्टर लगा रहता है वो इन्वर्टर वाला, वो मशीन कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो आप लोगों को पता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या क्या कंपोनेंट है। कोई वहां से आइए, थोड़ा सा इन लोगों को बताइए कि ये रेफ्रिजरेटर में क्या क्या कंपोनेंट है। तो साइड में जाके क्या क्या फेस करते हैं वो हम लोग को थोड़ा बात करेंगे, बोलिए। जैसे तो साइड में ज़्यादातर प्रॉब्लम कंप्रेसर का दिखाई देता है।
तो कंप्रेसर जो चेक करने का तरीका है वो आपका, जैसे ये कंप्रेसर है, तो इसमें 3 टर्मिनल होता है हम लोगों का। तो ये चेकिंग प्रोसेस एक बार हम लोग को जानना है। और जो थर्मोस्टेट है तो इसका एक बार हम लोग को चेकिंग प्रोसेस अच्छे से जानना है, तो वो हम लोग को एक बार कंफर्म करना होगा। ये थर्मोस्टर है। थर्मोस्टर का फंक्शन है कि वो उसमें सबसे पहले लाइन जाता है, उसके बाद लाइन सीधा कंप्रेसर में आता है। तो जब इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर में क्या होता है, एक लाइन सीधा जाता है वहां से थर्मोस्टर होके, जैसे कि इधर में एक थर्मोस्टर है, ठीक है, एक लाइन सीधा आके पीसीबी में लगता है, ठीक है। तो पीसीबी से सीधा कंप्रेसर में जाता है, क्योंकि कंप्रेसर में जो इन्वर्टर रहेगा तो यूवीडब्ल्यू चाहिए। यूवीडब्ल्यू क्या है आप लोगों को वो सबसे पहले जानना होगा, यूवीडब्ल्यू क्या है। ये सब के बारे में हम लोग अगला दिन दूसरा दिन जानेंगे। तो सबसे पहले वो क्या क्या है फ्रिज में, वो सब सबसे पहले जानना है, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि फ्रिज में क्या क्या कंपोनेंट है, किसका क्या काम है, वो तो सबसे पहले जानना है। जो फ्यूज सेंसर होता है, फ्यूज सेंसर क्या काम करता है, फ्यूज सेंसर का काम है कि जब हम लोग का एक न्यूट्रल आता है, ठीक है, न्यूट्रल को फ्यूज जो होता है डायोड की तरह काम करता है, उसको ब्लॉक करके रखता है। क्योंकि जब हम लोगों का कंप्रेसर छोड़ देता है टाइमर से, तब फ्यूज में लाइन आकर सीधा हीटर में आता है। इसीलिए आप लोगों का देखते हैं कि कोई कोई फ्रिज में ऊपर में ठंडा होता है, नीचे में ठंडा नहीं होता है, उसमें आप लोगों का हीटर चेक करना पड़ता है। लेकिन हीटर खराब नहीं होता है, हीटर को प्रोटेक्शन के लिए वो फ्यूज सेंसर देता है, ठीक है। तो फ्यूज सेंसर का काम है क्या, एक लाइन आके वहां पे ब्लॉक करके रखता है। तो फ्यूज का सॉल्यूशन हो गया। अभी हीटर कैसे चेक करें, हीटर का एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेस लगा रहता है, लेकिन दोनों में कॉमन है, आप किसी भी तरफ लगा सकते हो, क्योंकि हीटर का 2 शॉर्टिंग होने से वो जो लाइन उसमें टेम्परेचर क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें फिलामेंट रहता है। फिलामेंट का काम है कि दोनों तरफ लाइन देने से वो धीरे धीरे जैसे लैंप जलता है, सेम वही तरह से काम करता है। तो हीटर हो गया। उसके बाद आप लोगों का टाइमर आता है। टाइमर का काम क्या है, एक तो सप्लाई सीधा आपका हीटर में आता है और एक तो जाता है कंप्रेसर में। टाइमर में एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन नहीं रहता है, न्यूट्रल लगता है टाइमर को चालू करने के लिए, और दूसरा जो है एक कंप्रेसर के लिए होता है और एक होता है हीटर के लिए। तो जब कंप्रेसर बंद होगा तब हीटर में लाइन जाता है, जब तक कंप्रेसर चलेगा तब तक हीटर में लाइन नहीं जाएगा। कंप्रेसर बंद तब टाइमर का काम होता है कि हीटर में सप्लाई देना, ठीक है। ये सबका अलग अलग पिन रहता है। तो उसके बाद आता है आप लोगों का बायोमीटर। बायोमीटर क्या काम करता है, बायोमीटर जो डबल डोर होता है उसमें देता है बायोमीटर। बायोमीटर का काम है, उसमें एक मीटर रहता है, जैसा तांबा जैसा दिखता है। तो जब हीटिंग मतलब वो टेम्परेचर जब कम होता है तो क्या करता है, बायोमीटर धीरे धीरे वहां जाके टच करता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे छोड़ देता है। एक मीटर रहता है, जैसे कि वो टेम्परेचर के हिसाब से वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। सेम थर्मोस्टर के अंदर भी रहता है। जब टेम्परेचर में वहाँ पे थर्मोस्टर का जो ऐसा लंबा जैसा स्टिक रहता है, उसमें एक केमिकल रहता है, वो केमिकल धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करता है, तब टाइमर जो थर्मोस्टर होता है वो कट ऑफ करता है। वो कट देने से उसका काम नहीं करता है। हम लोग का मल्टीटेक में यहाँ पे 1 हफ्ता का फ्री डेमो ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर और एसी का बारे में फ्री डेमो ट्रेनिंग हो रहा है 1 हफ्ता का। आप लोग इंटरेस्ट है तो हम लोग का स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग यहाँ पे आइए। आप 1 हफ्ता का फ्री डेमो ट्रेनिंग लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं।